हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज से हम अपनी रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ के रहिए। आपको हर रोज़ नई अपडेट मिलेगी, एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ मिलेगी और सारे सवालों के हल यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी पहली एक्सरसाइज जो हमने ली है वो 5th एक्सरसाइज है, समांतर श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को समझेंगे। समांतर श्रेणी क्या है? क्या है समांतर श्रेणी? समांतर शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं या इसका अर्थ देखते हैं तो हमें मिलता है समान अंतर। क्या दिखाई देता है? समान अंतर। अर्थात हम इसका अगर पूरे का अर्थ निकालें तो हम कह सकते हैं कि समान अंतर वाली श्रेणी या श्रृंखला। ठीक है, अब कैसे? जैसे मैं यहां पर, हम बचपन से पढ़ते आए हैं गिनतियां, हम कंटिन्यूअस इसी प्रकार से गिनतियां लिखते हैं। बोलो, लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं। हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि समान अंतर वाली श्रृंखला, ये एक श्रृंखला सी लिख दी मैंने, कोमा लगा के एक श्रेणी बना दी है। अब इसके बीच का हम देखेंगे तो अंतर देखेंगे। पहले दोनों का अंतर एक 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 एक, अर्थात आप कह सकते हो कि दो क्रमागत संख्याओं का यहां पर अंतर, किसी श्रृंखला के क्रमागत संख्या। अब संख्या की बात करें तो हम यहां संख्या नहीं कहते, हम ये संख्या जो मैंने लिखी है इस श्रेणी में, इस प्रश्नावली में हम इनको पद के रूप में बताते हैं। क्या बताते हैं? पद के रूप में। कैसे? हम कहेंगे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। इसी प्रकार से हम पद पद बोलते जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर परिभाषा बनाऊं, मैं इसकी परिभाषा बनाऊंगा तो परिभाषा ये बनती है कि किसी श्रृंखला में दो क्रमागत पदों का अंतर कैसा हो? हमेशा समान हो। वो श्रेणी कैसी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, पहली बात। अब समांतर श्रेणी के आपको उदाहरण, कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। कई सारे उदाहरण कैसे मिलते हैं? जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपन बाजार से खरीद के सीढ़ी लेके आते हैं छत पे या कहीं चढ़ने के लिए, किसी ऊंचाई के लिए, तो वो एक समान अंतर में आती है। उसके जो बीच में इस तरीके से हम सीढ़ियां लेके आते हैं, उसके बीच में इस प्रकार से डंडे लगे रहते हैं, तो ये डंडों के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी समान दूरी होती है। कैसी दूरी होती है? समान दूरी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारी वस्तुएं क्या किस रूल को निभाती हैं या किस नियम को निभाती हैं? ये हमारे समांतर श्रेणी के नियम को निभाती हैं। अब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, पद। देखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये कोई समांतर श्रेणी है। अगर हम गणितीय परिवेश में चलते हैं, ठीक है, ये कोई एक समांतर श्रेणी है। इस तरीके से चल के ये अंतिम पद हमको नहीं पता कहां तक चलती है, और वो पद इसका nवां पद है। ठीक है, n का मतलब, अब मैं यहां एक बार समझा देता हूं आपको। ए जो है, ए है पद। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली की बात करें, नॉर्मली हम अगर प्रथम पद, ये पहला पद हो गया, दो लिख रहा है वो दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, पांचवा हो गया, और ऐसे ही लास्ट, चाहे वो 100वां पद हो सकता है, चाहे 1000वां पद हो सकता है, चाहे 10,000वां पद हो सकता है, 299वां पद हो सकता है, कोई सा भी पद हो। मतलब ऐसा पद जो हमें नहीं पता या अंतिम पद, उसको हम क्या कहते हैं? an कहते हैं। और यहां अगर n की बात करें हम, तो n होती है पदों की संख्या। साथ के साथ आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, या बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ए पद है। लेकिन अगर हम यहाँ पर, मैंने बता दिया आपको कि ए सिंबल जो है वो किसका है? पदों का है। लेकिन यहाँ पर हम अगर ए लिखते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, तो ए को लिखते हैं हम, प्रथम पद को ही हम ए मान लेते हैं, पहले पद को हम सीधा ए लिख लेते हैं। ठीक है, एन पदों की संख्या हो गई। इसमें तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है, हमने थोड़ी देर पहले बोल के आए, इनका अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डी। डी क्या हो गया हमारा? डी हो जाता है दो क्रमागत पदों का अंतर। अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं? a2 माइनस a1। ठीक है, ये कुछ मेन चीज है जो तुमको यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, मैंने ये चीज पहले बता दी है सूत्र से, सूत्र इनके बाद में बताऊंगा,
हालांकि मुझे सूत्र पहले बताना था या बाद में बता दूं, बात एक ही है, लेकिन इसमें आपको 3 चीज मिली। मैंने जब समझाया आपको तो मैंने 3 चीज समझाई। मैंने पदों को ए के रूप में लिखा, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी हमेशा पहले पद की, इसलिए मैंने पहले पद को यहाँ ए सिंबल से दिखा दिया, प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एन का यूज किया। एन क्या है हमारी, एन हो गई हमारी पदों की संख्या। पदों की संख्या 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डी। हमने सब समांतर श्रेणी का मतलब ही समझा, तो हमने समझा दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, अंतर। ठीक है, अब डी को हम कहते क्या है, यहां मैंने ये लिख तो दिया, लेकिन डी है क्या? डी को अगर हम देखेंगे सर, डी क्या होता है, तो डी होता है सार्वंतर। कौन सा अंतर? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब है सभी का अंतर। क्या होता है? सभी का अंतर। सभी का अंतर मतलब इन सभी का जो अंतर है वो सेम आएगा। इसका डिफरेंस मान लो डी आया, इसका डिफरेंस भी डी आएगा, इनका डिफरेंस भी डी आएगा, इनका डिफरेंस भी डी। इस तरीके से हमारा जो डी डिफरेंस आएगा, मतलब इन सभी पदों का जो अंतर है वो समान आता है, इसलिए हम सीधा उसको क्या लिख देते हैं, डी से शो करते हैं। ठीक है, होने के बाद स्क्रीनशॉट लेते चलना या नोट कर लेना। मैंने अभी, चलो इसमें अभी और बता देता हूं। तो हमारी श्रेणी जो है इसको हम एपी, समांतर श्रेणी को हम एपी सिंबल से दिखाते हैं। एपी हम इसको तभी कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, सीधी एक ही पहचान है। अगर आपको बोल दिया जाए कि निम्न की जांच कीजिए कि दी गई श्रेणी एपी अर्थात समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो आपको मान लो ये दे दिया, मैं 2 सिंबल दे रहा हूं और एक दे दिया। अब ये दोनों में से आपको करेक्ट करना है, ए और बी में से आपको बताना है कि समांतर श्रेणी कौन सी है। इनका दोनों का अंतर चेक करेंगे, हम केवल अंतर चेक करेंगे सारे पदों का। 4 और 2 का अंतर 2, 4 और 5 का अंतर 1। अब देख लो, यहाँ पहले अंतर 2 आया, अब 1 आ गया। अंतर बराबर है क्या? डिफरेंस बराबर नहीं है। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, इन सब का डिफरेंस कैसा है? बराबर है। इसका मतलब एपी कौन सी है अपनी? बी वाला एपी है और ये एपी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी की एक ही पहचान है, उसके सभी पदों का जो अंतर है उस अंतर को आप चेक कीजिए। अगर समान है तो आपकी जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, अब बात आती है यहां से आगे चलने की। ठीक है, पहली एक्सरसाइज जो 5.1 है उसमें केवल हमें कुछ नहीं है, कुछ चीजें हैं जो केवल पूछी गई हैं, ये एक बार याद रखनी है। मैं वापस से आऊंगा जब मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगा इनको वापस। ठीक है, ये एपी समझ गए आप। एपी का मैंने रूप लिख दिया, किस रूप में एपी होती है। हमें जिस पद की जरूरत पड़ेगी हम उसको ए के साथ लिख देंगे। मेरे को A90 की जरूरत पड़ेगी तो A90 लिख दूंगा, A89 की जरूरत पड़ेगी तो A89 लिख दूंगा। ठीक है, जैसी मेरे को जरूरत होगी हम लिख देंगे। अब बात आती है किस चीज की, अब हम चलते हैं थोड़ी सी, कोई नंबर ले लिया, यहां पर कोई श्रेणी ले ली इस तरीके से। आपसे पूछेगा, सबसे पहले हमें 3 चीज की जानकारी होनी चाहिए। मैंने अभी लिखा ए, एन और डी। इन ए एंड डी ये फॉर्मूला याद कर लो बस आप। ये ए एंड डी जरूरत है आपको। ए एंड डी के अलावा समांतर श्रेणी में चौथे किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। तो ए क्या होता है, मैंने पूछा, अगर यहां से आपको पूछ ले प्रथम पद, आपसे पूछ लिया कि प्रथम पद बताइए, तो आप प्रथम पद ए बराबर पहला ही जो पद होगा आप उसको लिख देंगे। ठीक, इसके बाद आपसे दूसरी चीज पूछ सकता है, कह दिया सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर को हम लिखते हैं डी सिंबल से। सार्वंतर का मतलब है, अगर आपसे पहले ही कह दिया कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी पहले ही बता दिया है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही केवल दूसरे वाले में से पहला घटा दोगे। दूसरा वाला होता है, इसको हम दूसरा पद बोलते हैं, पहले वाले को A1 लिखते हैं। तो A2 में से A1, A2 है अपना 3, मतलब दूसरा पद, ये पहला पद, मतलब दूसरे में से हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे, बच गया हमारा कितना सा 2। तो आपका पहला क्वेश्चन, मैं एक्सरसाइज 5.1 आपको बता रहा हूं। कौन सी बता रहा हूं?
एक्सरसाइज 5.1। इसके सारे सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ एक सवाल ही आज करवाऊंगा जो मेरे को डिफिकल्ट लगेंगे आपके हिसाब से, वो करवाऊंगा, जिनमें एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे पहली एक्सरसाइज में 5.1 में हम चल रहे हैं। ठीक है, 5.1 में आपसे केवल प्रथम पद पूछेगा और दूसरा सार्वंतर पूछेगा। सार्वंतर आप इस प्रकार से निकाल लोगे। ठीक है, अब दूसरा रूप इसका आता है, आपने कोई सा भी पद निकालना हो। ए एन का मतलब हो गया एन वा पद, एन वा पद। अब एन का मतलब होता है पदों की संख्या जो हमें दी जाएगी। हमसे कह सकता है कि 18वां पद, हमसे कह सकता है दूसरा पद, हमसे कुछ भी कह सकता है। एन का मतलब जो भी पद बोलेगा वही है पदों की संख्या। मैं पहले बता चुका हूं, एन का फॉर्मूला होता है ए। आपको क्या करना है, कोई भी पद निकालने के लिए आप ए और डी को जोड़िए। जोड़ दिया ए और डी को। अब ए तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन डी आपको कितने लेने हैं, जितने आपके एन हैं उसमें एक कम डी लेना है। इसका मतलब उदाहरण से समझिए, मैंने कहा 80वां पद, तो 80वें पद के लिए आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। ए आपको लेना है और डी कितना लेना है, एन से एक कम। 80 है 89। आपसे कह दिया 100वां पद, आप ए तो आगे लिखना ही है, डी एक कम हो जाएगा। 100 में एक कम कितना हो गया, 99। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है जिससे आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। अब जैसे इसी सवाल से मुझे अगर ये 4 पद बनाने हैं, तो यहाँ पे कहा गया है ए बराबर अपना 1 था और डी बराबर है अपना 2। अब आपसे कह दिया कि श्रेणी बनाओ 4 पद। पहला पद A1, A1 बराबर तो है ही, दे ही रखा है पहला पद। तो दूसरा पद, कौन सा पद, दूसरा, एन की जगह कितना आ गया 2। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपका कहता है कि ए प्लस और डी कितना लेना है, एन में एक कम। 2 का एक कम मतलब एक डी रहेगी। तो ध्यान रखना, ए आगे लगाते नहीं, इसका मतलब 1, ए तो हो गया 1, डी कितना है 2, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया अपना 3। तीसरा पद ए प्लस 3 है, डी कितने रह जाएंगे 2, मतलब एक कम डी आएगा हमेशा। तो ए का मान 1, ये बाद में ये 2 और डी का मान भी कितना है 2। 2 दूनी 4, 4 और 1 5। चौथा पद ए प्लस डी कितने रह जाएंगे अब 3। ध्यान रखना है हमेशा, सूत्र यही है, ए प्लस और डी कितने होंगे, हमेशा एन से एक कम होगा। चाहे तो आप इस फॉर्मूले में बार बार रख के कर सकते हो, चाहे तो आप सीधा फॉर्मूला बना सकते हो जिस तरीके से मैं यहाँ बना रहा हूं। ठीक है, ए कितना है 1 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो देखो आपकी श्रेणी तैयार हो गई है। फिर 4 पद निकालने थे, पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा 5 और 7। क्रम से इनको लिख सकते हैं, देख लो ये और ये आपका सेम था। मैंने क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन आपको दोनों चीज सिखा दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये देखो किस प्रकार से मैं आपको बोल के दिखा देता हूं। ये कहता है कि एक तो श्रेणी की जांच करनी है, मतलब आपको चेक करना है कि एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैंने आपको एक उदाहरण अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, उस तरीके से अपन चेक करते हैं। ठीक है, नहीं तो चलो मैं एक बार बता तो चुका हूं आपको। अब मैं आपको 5.1 के कुछ जो आपके मैथमेटिक्स के थोड़े से डिफरेंट सवाल जो हैं, पहली बार आप पढ़ते हो तो नहीं समझ में आता, वो आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, इसके लिए लेकिन आपको साथ साथ एक ही चीज है, आपको हमेशा से याद रखने हैं। जितने क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, जो भी एक्सरसाइज मैं आपको समझा दूं, उसको आप तुरंत रिवाइज कीजिए। अगर आप तुरंत रिवाइज करते हो तो इतना मेरा भरोसा है और आप मुझ पर भरोसा रख लेना, आप अच्छे अंकों के साथ इस कोरोना काल में, भले स्कूल कितने भी लेट खुले, लेकिन आप अच्छे अंकों के साथ मैथमेटिक्स में आ सकते हो। ठीक है, तो मैं 5.1 प्रश्नावली का अपना पहले क्वेश्चन का 5.1 हम ले रहे हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का, और मैं चलो ये बटे वाला ले लेता हूं, 3/2, 1/2, 1/2 माइनस 3/2। ये हमारे पहले प्रश्न का तीसरा सवाल है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालना है। क्या निकालना है हमें, प्रथम पद ए। ए कितना है हमें पता है, प्रथम पद तो पहला ही पद होता है, हो गया। सार्वंतर,
अगर आपको बोल दिया जाए कि सार अंतर ज्ञात करो और कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी है तो आपको कुछ नहीं करना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे नंबर का पद कौन है, a/2 माइनस पहला पद है 3/2। आप भिन्न हल करना जानते हो, 10th स्टैंडर्ड में हो। 2 1 3, आपको इसको भी सोल्व करना था। माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 2/2, इसका मतलब 2 से 2 कट गया, बच गया माइनस का 1। तो आपका सार अंतर कितना आ गया, माइनस का 1। प्रथम पद कितना आ गया, 3/2। ठीक है, इसके साथ ही मैं दूसरे क्वेश्चन का भी कोई ना कोई एक सवाल ले लेता हूं जिससे आप टेंशन फ्री हो जाओ। आपको बता दो, वैसे दूसरे में कुछ है नहीं, लेकिन मैं छठवां क्वेश्चन पॉइंट वाला ले लेता हूं। ठीक है, या तो पॉइंट वाला ले लो या फिर आप 7वां क्वेश्चन ले लो। मैं एक क्वेश्चन कोई सा भी करा देता हूं, अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में छोड़ देना, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा। छठवां नंबर है दूसरे का, जो कह रहा है a बराबर माइनस 1.25 और d बराबर है माइनस के 0.25। कह रहा है कि a और b दिए हुए हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद a बराबर है हमारा, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 1.25। ओके, हम पद निकालने के लिए फॉर्मूला पहले ही आपको बता चुका हूं। इतना ऊंचा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देता हूं। a n बराबर क्या होता है सूत्र हमारा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, चलते हैं। दूसरा पद निकालना है, यहां आप लिख दोगे दूसरा पद और आगे लिख दोगे सिंबल a2। सूत्र के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, a प्लस d कितनी, 2 से 1 कम, मतलब 2 के लिए तो एक ही d रह जाएगी। a कितना है, माइनस 1.25। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाऊंगा। ठीक है, जब भी माइनस की संख्या आए उसको आप ब्रैकेट में लिखो, बहुत अच्छा रहता है, आपको दिखने में सुंदर लगता है और दूसरा कंफ्यूजन नहीं होता। माइनस 0.25, ओके, पॉइंट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, माइनस का, ये माइनस का है, माइनस के 1.25 है। मैं आपको खोल करके बता रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं है। प्लस और माइनस, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस और माइनस हो जाएंगे अपने माइनस 0.25। अब दोनों के दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये हो जाएंगे माइनस के 1.50। ठीक है, तो दूसरा पद a2 बराबर हमारा हो गया कितना, 1.50। तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद मतलब a3 का मतलब a प्लस 3 है तो कितने, 1 कम हो जाएगा d, 2d। a का मान कितना है पता है आपको, माइनस का 1.25। ठीक है, प्लस d का मान, हाँ प्लस के बाद आ गया अपना सूत्र में 2 गुना माइनस के कितने, 0.25। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। 1.25 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 0.50 और जब 0.50 इसमें जोड़ेंगे दोनों माइनस के, इसलिए 1.75। ठीक है, ये तीसरा पद हो गया और साथ के साथ ही हम निकाल देते हैं चौथा पद, मतलब a4 सूत्र लगेगा a प्लस 3d। मेरे हिसाब से आपको ये सूत्र याद आ जाने चाहिए। आपको सूत्र कैसे निकालना है, a प्लस n माइनस 1, मतलब d के साथ हमेशा n जो भी पद दे रखा है उससे 1 कम रह जाएगा। ठीक है, मैं वही कर रहा हूं यहाँ, मान रखूंगा 1.25। ओके, प्लस अब क्या था मल्टी में, 3 के साथ मल्टी किया, माइनस 0.25, क्योंकि d का मान यही है अपना। ठीक है, ये तो माइनस के 1.25 है, ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, 3 का गुणा करेंगे 0.75, 25 से 75 होते हैं। माइनस माइनस से कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पूरे 2.0 आएगा, वो भी माइनस का, लेकिन हम इसको सीधा माइनस से 2 लिखेंगे। ठीक है, चाहो तो लास्ट में आप AP दिखा करके और क्या लिख दोगे, 4 पद लिख देना। पहला पद कितना हो गया आपका, कितना आया था, माइनस 1.25। दूसरा पद कितना था आपका, 1.50। ठीक है, तीसरा पद कितना था, माइनस के तीसरा पद है माइनस के 1.75। हो सकता है मेरा थोड़ा कबाड़ा लिखा हुआ इधर, लेकिन आप अच्छे से साफ कर लेना। ठीक है, चौथा पद कौन सा है, माइनस के 2। तो ये हमारे 4 पद हमने निकाल लिए। ठीक है, लास्ट तीसरा क्वेश्चन बचता है, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब तक आप वो वाला नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। आज हम केवल 5.1 एक्सरसाइज ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई भी दूसरी नहीं पढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में केवल ये पूछ रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, उसके बाद कह रहा है कि अगर इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इनका साधारण ज्ञात कीजिए। तो मैं तीसरे क्वेश्चन का एक तो पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, 2 5/2 3 और 7/2। यहाँ पे पुरानी अगर मैथमेटिक्स किसी के पास है तो यहाँ मिसप्रिंट है तो इसे ठीक कर लेना, ठीक है। साथ के साथ मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ आपको अंडर रूट वाला, तो वो मैं पहले से ही नोट कर लेता हूँ जो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आपको दो तरीके के क्वेश्चन आपको आ गए। कौन सा आ गया? एक समांतर श्रेणी से पहला पद और सार अंतर निकालना, और दूसरा अगर पहला पद और सार अंतर अगर आपके पास दे रखा है तो बाकी के 4 पद 6 पद जितने भी पद आपसे निकलवाएगा या जो भी पद बनवाएगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कौन सा सवाल ले लेता हूँ आपके लिए, मैं ले लेता हूँ एक नंबर चौथा नंबर है √3 √6 √9 एंड √12। ये मेरे को दो श्रेणी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं दो ही सवाल लिख रहा हूँ, देखता हूँ फिर समय के अनुसार मुझे कितना कैसा मिलता है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले सार अंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सार अंतर। सार अंतर का सिंबल होता है D, सूत्र होता है A2 - A1। सार अंतर जब भी आपको चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है। आप दूसरे में से पहला मतलब इधर से इधर घटाव करते हैं, यहां से इसको में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ध्यान रखना, ये सिंबल मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या घटाएंगे? 5/2 - 2 करते देखते हैं। मैं इसको सीधा करूंगा, 2 का 2 से किया 4, 5 में से 4 गया तो 1/2। आप इसको सॉल्व करके देख लोगे? नहीं, चलो मैं बता देता हूं, मुझे पता है आप लोगों में से कुछ होंगे जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का 2, 2 का 2 में भाग 1 बार, ऊपर आ गया 5, 1 का 2 2 4, 1/2। हमारा पहला सार अंतर पहले दो पदों का कितना आया? 1/2, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। ये A1 था, A2 था, A3 है, A4। इन दोनों का हो गया, कितना आया? 1/2। अब इन दोनों का चेक करते हैं। 3 में से अब कितना घटाना है? देखो सिंबल ढंग से याद रखना, ये दोनों हो गए, इसका अंतर हो गया, ये छोड़ दो। अब किसका नंबर आ गया? इन दोनों का। क्रमागत चलेंगे, ऐसा नहीं कि आपने 5 में से घटा दिया तो 5 को छोड़ दो, इन दोनों का ले लो, नहीं। पहला हटा दो, जिसको घटाया है उसको हटा दो। अब इसको ले लो, 3 - 5/2। चाहो तो जैसे ये हमने लिखा, अब तीसरे पद में से दूसरा घटाना है, तीसरे में से दूसरा। तीसरा पद है 3, दूसरा पद है 5/2। 3 दूनी 6, 6 में से जिस तरीके से ये किया उसी तरीके से कर लेना। करोगे तो 6 - 5/2 आएगा, 2 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। और आपका 1/2 बचेगा। मतलब अभी भी पहले भी 1/2 आया, अभी भी 1/2 आया, ठीक है, अच्छी बात है। अगला चेक कर लेते हैं। ये भी घटा लिया, ये घटा लिया, अब कौन रह गया? इसमें से इसको घटाओ। ये चौथा पद है, चौथे में से तीसरा पद घटाओ। चौथा पद है 7/2, तीसरा पद है 3। इसमें वही करेंगे सिस्टम, 2 एलसीएम आ जाएगा, 7 - 6 = 1/2। अब आपको क्या देखने को मिला? सारे के सारे हो गए, ये भी घट गया, अब आगे कोई नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ सार अंतर 1/2, सार अंतर 1/2, सार अंतर 1/2, सब समान आया। तो आप नीचे लिखोगे चूंकि सार अंतर कैसा है? समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, या एक ही लिख सकते हो, एक समांतर श्रेणी है। हो गया। इतना होने के बाद इसने क्या कहा था? अगर समांतर श्रेणी है तो आप अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, जब तक ये मेरा लिखा हुआ है। अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, मतलब आप पहले कितने पद आपके दे रखे हैं वो मेरे को बताइए। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद देख रहा है, तो आपका अगला पद कौन सा था? 5वां। 5वें पद के लिए आपका सूत्र क्या बनता है? A + 5 में 1 कम करो 4, ठीक है। आपको पता है, या इससे पहले छोटी सी प्रक्रिया आप कर सकते हो जिससे आपको दिक्कत ना हो। आपने चेक कर लिया, करने के बाद आप यहाँ लिख लोगे प्रथम पद आपका क्या है? प्रथम पद A बराबर आपका है, यहाँ देख लो 2, और सार अंतर D कितना है आपका? अभी हमने निकाला 1/2 आया, ठीक है।
अब निकालना है आपको कौन सा, 4 पद पहले से दे रखे, 5वां पद, आगे के 4 जहां दे रखे वहां से आगे के 4, ठीक। 5वां पद आप देखोगे, 5वां पद है हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग 5 दे रखा है, यहाँ 4 a प्लस 4d, ओके। इसके बाद a कितना है अपना, 2 है, 4 गुणा d कितना है, 1/2, 2 से हम 4 को काट देंगे 2 बार, 2 का 1 से गुणा किया 2 आया, 2 और 2 कितना आया हमारा 4। आप सॉल्व कर लोगे, होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 6वां पद सूत्र के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूं कैसे करना है, पीछे वाले सवाल में वही है, मैं केवल दोहरा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। एक कितना है हमारा, 2 है, 5 गुणा d 1/2, अब ये कितना हो गया, 2 + 5/2, 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9/2, a7 a प्लस 6d, 2 + 6 × 1/2, 2 से ये 3 बार, 3 2 5, ठीक है। ऐसे ही 8, देखो 4 पद ज्ञात करने, 1 2 3 चौथा चल रहा है हमारा, a प्लस 7d, a कितना है 2, 7 × 1, ठीक है, 1/2 हो गया। अब ये कितना हो गया, 2 + 7/2, 2 2 4, 4 and 7 11, इतना तो पता ही है। तो आपके चारों पद ज्ञात हो गए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा लास्ट जाकर के यहाँ फिनिश होता है, ठीक। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको जो दूसरा वाला सवाल है वो भी आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद हम ये प्रश्नावली समाप्त करते हैं, ठीक है। समाप्त करने के और अगले दिन मतलब कल हम इसी समय मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसी समय हर रोज आपको नई वीडियोज मिलेगी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं इधर ही समझा देता हूँ, बाद में इधर आता हूँ, ठीक है। हमें चेक करना था कौन सा सवाल था, आप देख लेना, वैसे शायद ये है 4th नंबर, किसका 4th, 3rd का 4th, हाँ। तो यहाँ हमें सब सार्वंतर श्रेणी चेक करनी है, तो सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर बराबर, ठीक है। दूसरे में से पहला पद लिख लेता हूँ, दूसरे पद में से मैं पहला पद घटाता हूँ, दूसरा पद है √6, पहला है √3, ठीक है। अब आपको पता है कि आप 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 का मतलब है √2 और 3, ठीक है, -√3। यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है, अगर कॉमन बनाते भी हो तो √3 कॉमन आ जाता है बाहर, तो यहाँ बचते हैं आपके √2 और यहाँ रह जाता है 1, चलो ये आ जाता है, ठीक है। दूसरा सार्वंतर निकालेंगे हम, तीसरे में से दूसरा, तीसरा है √6, √9 का मीन आपको पता है, नहीं पता हो तो मैं यहाँ चलो डिवाइड करके लिख देता हूँ, 3 × 3 और ये 3 × 2, अगर √3 भी बाहर निकाल लेते हो इसके हिसाब से चले तो यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गए √2। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाला सार्वंतर और ये वाला सार्वंतर आपको बराबर नजर आता है? नहीं आता। इसका मतलब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपका सार्वंतर समानांतर श्रेणी जांच करने में जहां भी आपका सार्वंतर ऐसा लगे कि हमारा बराबर नहीं है, वहीं आप रुक जाना है, आगे नहीं चलना। कि आप एक और चेक करेंगे, अरे यहाँ पे बराबर नहीं हो रहे तो आप आगे क्या करोगे जाके, ठीक है। तो यही लिख दोगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं होगी, और एपी नहीं होगी तो आप आगे का सवाल भी सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज हमने 5.1 एक्सरसाइज की आराम से पढ़ी। फिर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए अपनी प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा वीडियो डाल करके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप बने रहिए SURAJCLASSES सूरज क्लासेस पर। किसके साथ? सूरज सर।